नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तिथि है हमारी 7 अक्टूबर 2020, वर्कशीट नंबर है हमारा 41, विषय हमारी गणित और कक्षा है 9th। और इसका शीर्षक है, जो आज का टॉपिक है, घन और घनाभ का आयतन। बेटे पिछले वर्कशीट में आपने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज इस वर्कशीट में हम घन और घनाभ का आयतन पढ़ेंगे। तो बेटा आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। या हम ये भी बात कह सकते हैं कि जैसे कोई बोतल है, उसमें जितना पानी आता है वो उसका आयतन कहलाता है। या ये भी क्या मान लो, कोई कमरा है, उसमें जितनी हवा आती है वो उसका आयतन कहलाएगा। या मिठाई के डब्बे में कितनी मिठाई आती है वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है बच्चे। अब देखो, हम एक खाली घनाकार बक्सा दिया गया है। आकृति 1 देखे, ये आकृति बनी हुई है। ठीक है बच्चा, ये आकृति बनी हुई है। देखो, आकृति 1 बनी है, ये आकृति 2 है, ये आकृति 3 है। इसमें देखिए, हमें एक खाली घनाभकार बक्सा दिया गया। आकृति 1 देखे। अब हमें पता लगाना है कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान स्पेस है। यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। आकृति 2 देखें। घनाभाकार बक्सा द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए उसमें हमने एक मात्रक लंबाई वाला घन को भरा। आकृति 3 में देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बक्से को पूरी तरह भरने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? देखो बेटा, हमने देखे बक्से की एक परत में 10, यानी 10, ये देखो 5 गुना, ये 1, देखो 1 2 3 4 5, लंबाई में 5, चौड़ाई में 2 हैं। ये तो कितने हो गए? 5 गुना 2 कितने हो गए? 10। 10 तो तुम्हारे ये एक परत में ये घन आ रहे हैं। ऐसे तुम्हारे उस कितने घन हो जाएंगे? ये 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3। तो एक में 10 है तो 3 में कितने हो जाएंगे? 30। तो 5 गुना 2 गुना 3। तो हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 यानी 5 गुना 2 घन है। इसको पूरा भरने के लिए हमें ऐसे 3 परतों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें 30, 5 गुना 2 गुना 3 घन की आवश्यकता होगी। अतः 30 बराबर 5 गुना 2 गुना 3। इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक, चौड़ाई 2 मात्रक, ऊंचाई 3 मात्रक है। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे, जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करने से मिले। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उसका आयतन कहलाती है। अतः घनाभकार बक्से का आयतन बराबर होगा 5 गुना 2 गुना 3 बराबर 30 घन मात्रक। इसको घन में मानते हैं, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ऐसे नापते हैं। अतः हम घनाकार और घनाभकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करने के यह सूत्र का प्रयोग में लाना होगा। घनाभ का आयतन क्या होगा बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन। और घन का आयतन क्या होगा? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 बार गुणा करनी है। ऐसे ही दोनों के मात्रक क्या हो गया? घन मात्रक, क्यूबिक यूनिट है ये। और उसके बाद आपने ये सवाल करने हैं। ये इसका एक उदाहरण दिया हो, वो हम करते हैं। देखो, माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 15 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो हल है, डिब्बी की माप है बराबर 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। अतः डिब्बे की लंबाई कितनी होगी? L बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अतः एक डिब्बी का आयतन होगा L गुणा B गुणा H बराबर 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5 बराबर 15 घन सेंटीमीटर। क्या पढ़ेंगे इसको? 15 घन सेंटीमीटर। ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? वो होगा 12 को 15 से गुणा करेंगे, 180 घन सेंटीमीटर। अब बेटा ये तो कर लिया, उसके बाद आपने अब प्रयास कीजिए इसके सवाल करने। ये पहला और ये दूसरा, दोनों में हमने एक आयतन निकालने हैं।
हैं, एक में एक घनाभ का फार्मूला लगेगा, एक में घन का फार्मूला लगेगा। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। लेकिन बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुमने सारे चित्र बनाने हैं, ये सारे, ये जितनी भी आकृतियाँ दिया, जो कुछ लिखा हुआ, ये सब आपने लिखना है और अंत में जाके आपने ये प्रश्न उत्तर करने हैं। पहले ये सब कुछ उतारना है बच्चे? आप साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको ये वर्कशीट करनी है। सही है, धन्यवाद।